नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। श्री मालवा कुलमी पाटीदार श्री राम मंदिर हनुमानगढ़ी न्यास रामघाट पर 9 दिवसीय चैत्र नवरात्रि पर्व पर एक कुंडीय यज्ञ हवन पूजन के साथ संपन्न हुआ। नवमी पर्व पर प्रभु श्री राम, सीता, लक्ष्मण, मां उमिया, अम्बे जी को विशेष पोशाक पहनाकर आकर्षक श्रृंगार किया गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मध्याह्न काल 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में शंख, घंटे, घड़ियाल की मंगल ध्वनि के साथ महाआरती पश्चात महाप्रसादी का वितरण हुआ। मंदिर परिसर में 9 दिवसीय घट स्थापना कर जगत जननी मां अम्बे जी की आराधना की गई। पंडित हरिओम शर्मा ने 9 दिनों तक पूजा अर्चना एवं पाठ संपन्न हुआ। नवमी के दिन ट्रस्ट के विभिन्न जिलों से समाज बंधु उपस्थित हुए। मंदिर परिसर की आकर्षक विद्युत साज सज्जा की गई। पर्व पर ट्रस्ट के अध्यक्ष शांतिलाल गामी, उपाध्यक्ष जगन्नाथ पाटीदार, कोषाध्यक्ष सेठ राधेश्याम पाटीदार, सचिव मनोहर लाल पाटीदार, सह सचिव भंवर लाल पाटीदार, संयुक्त सचिव नाथू लाल धोल, मांगी लाल पाटीदार, ट्रस्टी हीरा लाल पाटीदार, गोविंद जी, हरि सिंह पाटीदार, अंकेक्षक पुरुषोत्तम मुकाती, सम्मानित सदस्य दिनेश कुमार पाटीदार, मोहन लाल पाटीदार, हरिनारायण पटवारी, तुलसीराम पाटीदार, मनोहर लाल पाटीदार, आशाराम परशुराम पाटीदार, दूलीचंद पाटीदार, पुरुषोत्तम रापड़िया, प्रबंधक लक्ष्मी नारायण सरिया सहित विभिन्न जिलों के समाज के वरिष्ठ जनों एवं श्रद्धालु जन मौजूद रहे। जानकारी मीडिया प्रभारी कैलाश पाटीदार ने दी। राम मंदिर का यहाँ पर क्या है कि हर साल हमारा रामनवमी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं और हमारे पाटीदार समाज जितना भी मध्य प्रदेश राजस्थान समाज का पाटीदार मंदिर है हमारा, और इसमें सभी 16-17 जिले से जो भी हमारे पाटीदार बंधु रहते हैं वो सब यहाँ उत्सव में शामिल होते हैं। और 2 दिन से पूरा भंडारा हमारे समाज का चलता है। आज रामनवमी पर्व है, समाज के भी वरिष्ठ लोग और अन्य भी साधु संत जो आते हैं वो यहाँ भोजन करते हैं। मेरा नाम जगन्नाथ पाटीदार, उपाध्यक्ष श्री राम मंदिर हनुमानगढ़ी उज्जैन। हमारा ये बहुत पुराना मंदिर है, 40-50 साल पुराना मंदिर है। निर्माण कार्य चालू हुआ था और हर साल हम रामनवमी के बारे में पर्व मनाते हैं। इस साल भी महाआरती हुई अभी और हवन वगैरह भी हुआ। सारा कुछ कार्यक्रम यहाँ पर होता है, हर साल होता है और प्रतिवर्ष बहुत अच्छे विशाल पैमाने पर होता है। समाज के लोग इकट्ठे होते हैं, 16 जिलों के लोग पाटीदार समाज से जुड़े हुआ है और वो सब लोग यहाँ पर आते हैं। सब भोजन प्रसादी बनती है यहाँ पर और महाआरती भी होती है। क्या विशेषता मंदिर की? ये तो बहुत पुराना मंदिर है सर। 902 में हम लोग आए थे गुजरात से यहाँ पर, तब यहाँ पर बनाया था हमारे पूर्वजों ने। तब से वो जीर्ण हालत में था। अब इसका 40-50 साल पहले इसका मरम्मत करके और इस रूप में इसको लाया गया है। शराब दुकान खोलने के विरोध में नाराज लोगों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। वहीं महिलाओं ने शराब दुकान पर हथौड़े चलाए और पत्थर फेंके। इतना ही नहीं, नाराज महिलाओं ने तो दुकान पर हथौड़े चलाए और पत्थर फेंककर दुकान का काम बंद करा दिया। क्षेत्रीय रहवासी भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मिलकर विरोध प्रदर्शन किया। वार्ड क्रमांक 48 के क्षेत्रीय पार्षद गोपाल अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि शराब ठेकेदार द्वारा लाल गेट पर शराब दुकान खोलने को लेकर नवीन निर्माण का काम किया जा रहा था, जिसका विरोध देखने को मिला है। इसी दौरान प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव भी वहां पहुंचे और शराब दुकान का विरोध किया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि शराब ठेकेदार द्वारा शहर के मुख्य मार्ग पर शराब दुकान का निर्माण किया जा रहा था, जिसे रुकवाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। तहसीलदार राधेश्याम पाटीदार को पार्षद द्वारा ज्ञापन भी दिया गया। आप जैसे देख रहे हैं मुख्य मार्ग है और उस मुख्य मार्ग से 15 कॉलोनी जुड़ती है यहाँ से लेके वहाँ तक, और 15 कॉलोनियों का यहाँ से रास्ता है। आज सुबह बच्चों लोगों का यहाँ से स्कूल जाना, यहाँ पर सारी स्टाफ होना, माता बहनों का यहाँ पर नौकरी पर जाना, शाम को आना, वॉकिंग स्टैंड और बहुत सारी चीज़ें जो समस्या है सामने दिख रही है। ये साली की आड़ का बोल के यहाँ पर एक शराब का अड्डा खोला जा रहा है, जो कि आए मौके पर ये मेन चौराहे को एक्सीडेंट भी होगा और बहुत सारी परेशानी होगी। मैं इसका पुरजोर विरोध कर रहा हूँ और रहवासियों का मेरे को सहयोग मिल रहा है। 3 मंदिर मेरी संज्ञान में आया है कि ये जो महामंदिर द्वार है, इस द्वार के पास ठेकेदार अपनी कलाली की दुकान शिफ्ट करना चाह रहा है, लेकिन मेरे पास यहाँ के रहवासियों का भी इस संबंध में ज्ञापन आया है। पार्षद गोपाल अग्रवाल जी और ये लोग भी सारे लोग लगे कि नहीं होना चाहिए। आज कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष और उनके सभी पदाधिकारियों ने भी इस मामले में विरोध जताया है और मैं भी इस बात का पक्षधर हूँ कि ऐसे चौराहे पर जहाँ बिल्कुल व्यस्तम चौराहे में से एक चौराहा है, जहाँ वैसे दिन यहाँ भयंकर चक्का जाम की नौबत आती है। अब ये 4 लेन को 8 लेन में ले जाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ शराब की दुकान खोलना उचित नहीं है। मैंने कलेक्टर को इस संबंध में
संदेश भी दूँगा और मैं बता भी चुका हूँ कि ये जगह उचित नहीं है। ज़्यादा अच्छा है कि इस स्थान को अवॉइड करें। मैं निश्चित रूप से यहाँ के रहवासियों के साथ में हूँ कि ये उचित बात नहीं है यहाँ दुकान। पश्चिम बंगाल से मदरसे का चंदा करने आए 4 लोगों से उज्जैन जीआरपी थाना के पुलिसकर्मियों द्वारा पैसे छीनने और झूठा प्रकरण बनाने की धोस देकर रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी लगते ही वर्ग विशेष के सैकड़ों लोगों ने बुधवार रात लगभग 1.5 घंटे जीआरपी थाने का घेराव किया। सीसीटीवी के आधार पर जीआरपी पुलिस ने तीनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर प्रकरण दर्ज किया है। फिलहाल तीनों आरोपी पुलिसकर्मी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात उज्जैन के जीआरपी थाने के एक प्रधान आरक्षक और 2 आरक्षकों ने मिलकर उज्जैन से भोपाल जा रहे पश्चिम बंगाल के मदरसे 4 प्रतिनिधियों से बैग चेक करने के बहाने 33,000 रुपए छीन लिए। 7 फर्जी प्रकरण बनाने की धमकी देकर 4,000 रुपए रिश्वत भी ले ली। दरअसल पश्चिम बंगाल के ग्राम परिदा थाना एगरा जिला पूर्वा मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल निवासी उमर पिता लाल खान और अब्दुल वाजिद पिता जमील उद्दीन के साथ करकट्टा थाना इंतपुर जिला बांकुड़ा पश्चिम बंगाल के शेख अम्मार पिता शेख अजीजुर रहमान और ग्राम बेलियाड़ा जिला बांकुड़ा पश्चिम बंगाल के गयासुद्दीन पिता सज्जाद मंडल रमजान माह के चलते अपने मदरसों के लिए चंदा इकट्ठा करने 28 मार्च को इंदौर से उज्जैन पहुंचे थे। यहां जीआरपी थाने के प्रधान आरक्षक सत्येंद्र जाट, आरक्षक धर्मेंद्र तिगुनायक और शांतिलाल ने इन्हें रोका और तलाशी लेने के बहाने अब्दुल वाजिद के बैग से 33,000 रुपए निकाल लिए गए। साथ ही चारों पर झूठा प्रकरण दर्ज करने के लिए धमकाते हुए 4 रुपए की रिश्वत भी मांगी थी। जिसके बाद रात 2 बजे मुस्लिम समाज के लगभग 250 लोगों ने जीआरपी थाने का घेराव कर दिया। लगभग 1.5 घंटे चले हंगामे के बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे चेक किए, जिसमें तीनों आरोपी पुलिसकर्मी घटना कारित करते हुए पाए गए। फिलहाल तीनों दोषी पुलिसकर्मी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। यहाँ हम आपको बता दें कि प्रतिवर्ष रमजान के महीने में अन्य प्रदेशों में संचालित होने वाले मदरसों के प्रतिनिधि मध्य प्रदेश के कई जिलों में अपनी संस्था के लिए चंदा इकट्ठा करने और एडमिशन के लिए आते हैं। उज्जैन जैसे धार्मिक शहर में पुलिसकर्मियों द्वारा लूट की वारदात को अंजाम देना पुलिस विभाग सहित पूरे शहर को शर्मसार करता है। लेकिन दूसरी ओर जीआरपी पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए घटना कारित करने वाले दोषी पुलिसकर्मियों से पूरी रकम जब्त कर पीड़ितों को लौटाना और अपने ही जवानों पर संवैधानिक कार्यवाही करना भी पुलिस की निष्पक्षता का एक जीता जागता उदाहरण है। इंदौर से उज्जैन आया, उज्जैन मदरसा के चंदे के लिए आया, तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो तस्दीक देते हैं। तस्दीक देने के बाद लोकल एरिया में हम चंदा करते हैं मदरसे के लिए। तो आया, तो यहाँ का काम होने के बाद हम भोपाल जाने वाला था लोकल गाड़ी में। तो हमारा टिकट है, तो हम गाड़ी में उतर गया, लेकिन 3 जीआरपीएफ ने हमको नमाया। नमने के बाद बोला तुमको जो बैग है सर्च कराना है। तो सर्च करने के बाद वो अपने तरफ से सर्च किया और उसके हमारा जो रसीद कट्टा है और रुपया सब कुछ एक करके छीन लिया। छीनने के बाद मेरा जो पास में 33,000 रुपया थे और उसको एक के 4,000 रुपया उजरत पर लेके तुमको छोड़ देंगे और धमकी दे रहा है कि तुमको केस दे दूँगा, ये दे दूँगा। इसके हम घबरा गया, इसीलिए उसको 4,000 रुपया दिया और देने के बाद हमको छोड़ा। लेकिन हमारा जो 33,000 रुपया चल गए, इसी वजह से हम एक कांस्टेबल को 3 कांस्टेबल को बुलाया जो हमारे साथ ऐसा हुआ। तो उन्होंने बोला तुम चले जाओ लोकल इस थाना में आया। तो साहब ने सब कुछ देखा और सब कुछ करने के बाद उसको भी सीसीटीवी चेक करके सबको पता चल गया उसको जी कौन कौन है। लेकिन उसके साथ एक है वो मानने नहीं चाहते जो हम इसके साथ नहीं थे, लेकिन बाद में वो कितने लोग थे आप साथ में जो कब यहाँ उज्जैन आए थे और कहाँ जा रहे थे? हाँ, चार आदमी थे। 4 लोग थे। हाँ। उज्जैन कब आए थे यहाँ? उज्जैन कल आए थे, मैं 28 तारीख। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम है एस के अम्मर, मेरा वालिद साहब का नाम है एस के अजीजुर रहमान। मैं बांकुड़ा में रहते कलकत्ता से करीब। मैं अपने को सूचना मिली थी कि 4 लोग ये बंगाल के रहने वाले हैं। ये प्लेटफार्म नंबर 4 पे भोपाल जाने के लिए बैठे थे। तो कुछ 3 आरक्षकों, 1 आरक्षक, 2 आरक्षक, एक हेड साहब द्वारा उनके साथ में कुछ पैसे लेन देन की घटना सामने आई है, जिसमें उन आरक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। और
इनकी FIR दर्ज कर ली गई। तो लगभग कितने पैसे का मामला सामने आ रहा है और क्या सीसीटीवी से कुछ तस्दीक हुई है पूरे मामले की? अभी CCTV की तस्दीक की जा रही है और पैसे इनके 37,000 रुपये बताए फरियादी ने, उस हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। केंद्रीय जेल भैरूगढ़ में करोड़ों रुपए के घोटाले होने के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया है और कुछ दिन के रिमांड पर भी लेकर पूछताछ की जा रही है। गुरुवार सुबह शहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक के नाम एक ज्ञापन सौंपा। शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में किए गए GPF गबन कांड में ज्ञात हुआ है कि इसमें कई प्रतिष्ठित लोग व्यापारी भी शामिल हैं और इन सभी को इस केस से बाहर करने की साजिश रची जा रही है। आज हमने अधीक्षक महोदय के नाम में ज्ञापन देकर निवेदन किया है कि उक्त केस में जिस किसी का भी नाम हो उसे पर त्वरित कार्यवाही की जाए, वह एक न्यायिक जांच कराई जाए जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि इस तरह का अपराध गंभीर श्रेणी में आता है। कर्मचारियों की मेहनत का जो पैसा जिसे गबन करके इधर उधर लगाया गया है, वह राशि की उन सभी लोगों को वापस की जाए। निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं की गई तो आने वाले समय में कांग्रेस द्वारा आंदोलन किया जाएगा। जेल भैरवगढ़ में GPF गबन कांड हुआ था, उसमें जो जेल अधीक्षक है वो भी जेल में है और भी कई लोग जिसमें 3-4 आरोपी बने हैं उनको ही पुलिस पकड़ रही है। उसमें हमारा आज ये कहना है SP साहब से कि कुछ और लोगों के नाम आ रहे हैं, इसमें कुछ व्यावसायिक लोगों के भी नाम आ रहे हैं जिन लोगों ने खातों से लेन देन किया है, नगद राशि ली है। हमारा ये कहना है कि GPF गबन कांड वो एक कर्मचारियों की राशि थी, बेचारे गरीब लोग जो मेहनत करके नौकरी करते हैं और उनका जो GPF इकट्ठा होता है वो उनको अपने बच्चों की शादी ब्याहों में इसमें इस्तेमाल करते हैं। उनके पैसे का दुरुपयोग किया गया, उनके पैसे को खाया गया है। तो हमारा यही कहना है कि SP महोदय से कि कोई भी उसमें मतलब जो दोषी है वो बचना नहीं चाहिए। उन सभी पे कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो मतलब व्यापारी हो, चाहे बिल्डर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो जो इस केस में इन्वॉल्व है वो बचना नहीं चाहिए। और जो लोगों जिनकी राशि निकाली गई है उनको उनका पैसा लौटाया जाना चाहिए और इनसे भी वसूले जाना चाहिए। जिन लोगों ने ये काम किया है उनसे वसूला जाए और या फिर गवर्नमेंट उनका पैसा दे, क्योंकि वो आज इस स्थिति में है कि कई लोगों के यहाँ शादी ब्याह हुए, उन्होंने अपना पैसा इकट्ठा किया था, किसी के 35 लाख गए, किसी के 45 लाख गए। तो इस संबंध में एक ज्ञापन दिया है अभी, लेकिन अगर ये कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस सड़कों पर आके भी आंदोलन करेगी। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास S News 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद।
भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061। उज्जैन में पटवारी परीक्षा के दौरान अल्पाइन कॉलेज सेंटर की लाइट गुल हो जाने के बाद परीक्षा से वंचित हुए परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे की खबर लगते ही कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया अल्पाइन कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों से चर्चा कर वापस एग्जाम कराने का आश्वासन दिया। कॉलेज के अधिकारी एवं पुलिस से रवि भदौरिया ने कहा कि परीक्षार्थियों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, एग्जाम वापस नहीं हुआ तो आंदोलन पर ही बैठ जाएंगे। परंतु कॉलेज के अधिकारी ने भोपाल से वापस एग्जाम होने के आदेश मंगाए और 2 दिन के अंदर में एग्जाम वापस किए जाएंगे। लाइट जाने से कंप्यूटर बंद हो गए थे, जनरेटर ने भी काम नहीं किया। दूसरी शिफ्ट में होने वाली परीक्षा में 345 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। उन्हें अब अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। परीक्षा में उज्जैन, ग्वालियर, चंबल संभाग के परीक्षार्थी शामिल थे। बुधवार को आयोजित परीक्षा में पटवारी बनने का सपना लिए प्रदेश भर से 345 छात्र उपस्थित होकर अपनी एग्जाम देने के लिए पहुंचे थे। परीक्षा 2 सत्र में होनी थी। पहला सत्र सुबह 9 से 12 का था। सुबह परीक्षा बिना किसी अवरोध के खत्म हुई। इसके बाद दूसरी शिफ्ट 2:30 बजे से 5:30 बजे तक का था। दोपहर वाले दूसरे शिफ्ट परीक्षा शुरू होते ही करीब 7 मिनट बाद सेंटर की लाइट चली गई। इसके बाद जनरेटर चालू करने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं चला। नया जनरेटर मंगवाया गया, लेकिन वो भी नहीं चल सका, जिसके छात्र पटवारी परीक्षा का दूसरा पेपर नहीं दे पाए। परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया कि परीक्षा शुरू होने के 7 मिनट बाद ही लाइट गुल होने से परीक्षा देने से वंचित रह गए। भिंड से परीक्षा देने आई सोनल जैन ने बताया कि लाइट जाने के बाद कभी 15 मिनट, कभी आधा घंटे तक 3 बार जनरेटर खराब हुआ। हम घर से यहाँ तक कैसे पहुँचे हम ही जानते हैं। ट्रेन का टिकट, होटल का किराया और अन्य खर्च भी सरकार को देना चाहिए। सर 7 मिनट चलिए सर। 7 मिनट के बाद एग्जाम क्लोज हो गई है। उसके बाद ना तो कुछ हम लोग समय था आपका एग्जाम कब तक होना? सर हम लोग का एग्जाम 2:30 से 5:30 था सर। 12 बजे यहाँ आना था। उसके बाद इन लोगों ने धूप में खड़ा किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी इन्हें एग्जाम नहीं दिया। गर्मी कर रहे हैं आप, क्या मांग रहे हैं? सर अब कुछ नहीं, हम लोग का एग्जाम वापस होना चाहिए नेक्स्ट टाइम पर। आपका नाम बताइए। सोनल जैन। कहाँ से आई हो? सर मैं भिंड से आई हूँ। ये देखो उज्जैन पेपर देने में भिंड से आई हूँ सर। जिन छात्राओं की आज एग्ज़ाम थी, लगभग उसमें दोनों सेंटर पे मिलाकर एग्जैक्ट संख्या जो उपस्थिति वाली थी वो 345 संख्या थी। वो बीच में सेकेंड शिफ्ट में लाइट जाने के कारण थोड़ी सी अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी, जिसके कारण बच्चों को असुविधा हुई। तो वहाँ पर भोपाल बात करके पीईबी से व्यापम से जो आज की एग्ज़ाम थी उसको कैंसिल कराने का व्यापम ने आश्वस्त किया है और इसको जल्दी ही 2 दिवस के अंदर पुनः एग्ज़ाम कराने के लिए प्रयास करने का व्यापम के द्वारा कहा गया है। यहाँ पर सर पूरे मध्य प्रदेश से उज्जैन संभाग, चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग, इवन मैं खुद ग्वालियर संभाग से हूँ, तो मैं खुद ग्वालियर संभाग के अशोकनगर, गुना, दतिया, सारे जगह से लोग आए हुए हैं। सारे लोगों का बर्बाद हुआ है। अगर मैं एक लैब में मानूँ तो लगभग 400। सर एक चीज़ और, जो महिलाएं हैं उनके छोटे बच्चे वहाँ पर धूप में इंतजार कर रहे थे कि मेरी मम्मा आएंगी और मुझे खिलाएंगी। कब खिलाया उनने? 3 घंटे इनने बर्बाद कराया, अगले 3 घंटे और एग्जाम देने के बाद बर्बाद कराएंगे। सिंपल सी मांगे, आज का एग्जाम कैंसिल हो चुका है। प्रशासन की तरफ से हमें लिखित चाहिए प्रूफ, एक चीज़। दूसरी चीज़, जब भी एग्जाम हो उसकी लिखित तारीख पहले से निर्धारित हो। और मेरी बिल्कुल मतलब प्रशासन से या फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि जितने हम लोग आए हैं हमारा यात्रा भत्ता दिया जाए कि हम लोग वापस आ सकें। क्या आप लोग सहमत हैं? हाँ, मेरा नाम विवेक यादव, चंदेरी, जिला अशोकनगर। शहर कांग्रेस कमेटी इसका विरोध करती है और कांग्रेस पार्टी पूरा बच्चों के साथ में है। इनकी एग्ज़ाम होगी। अभी हम कॉलेज के प्रशासन का जो भी यहाँ पर प्रिंसिपल और वो हैं, उन्होंने मुझसे बोला है कि 15 मिनट यहाँ पर रुक जाइए। 15 मिनट के अंदर वो कुछ लेटर व्यापम का हमें बता रहे हैं। ये बच्चे जब ही जाएंगे जब संतुष्ट हो जाएंगे। वो इतना पैसा खर्च करके ये बच्चे अपने अपने घर से आए हैं। आप एक बात बताइए, इसमें ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो अपने माता पिता से 1000-2000 रुपये लेके कहीं होटल में रुके होंगे, कहीं होटल में रुके होंगे, कोई अपनी गाड़ियों से आए हुए हैं। तो ये मैं तो कहता हूँ इनकी ये भी व्यवस्था दी जाना चाहिए। जिन बच्चों की यहाँ पर एग्ज़ाम कोई मतलब प्रशासन के कारण यहाँ पर कैंसिल किया गया है, उनका पूरा भुगतान किया जाना चाहिए। हर बच्चे का भुगतान किया जाना चाहिए जो कहाँ रुका है, जिनके पास बड़ी मुश्किल में मतलब यहाँ पर आए हुए हैं। इस तरीके से चलेगा नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्यापम में पहले भी घोटाले हुए थे
इस तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमेशा ये होता चला आया है। आज ये बच्चों और स्टूडेंट के साथ छलावा कर रहे हैं। आज ये स्टूडेंटों के साथ में मतलब इनको जब ये मालूम था जिस कॉलेज में आपको एग्जाम। जिले के समर्थन मूल्य पर चल रही फसल खरीदी हेतु स्थापित उपार्जन केंद्रों पर आधी अधूरी व्यवस्थाओं को लेकर किसानों में खासी नाराजगी देखी जा सकती है। इसका एक नजारा आगर रोड स्थित जय महाकाल वेयरहाउस ग्राम पार्क में देखने को मिला, जहां सैकड़ों वाहनों को कतार के एवज में मात्र 3 कांटों से ही तोल का काम चलाया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन तराना के तहसील अध्यक्ष जीवन शर्मा के द्वारा संस्था प्रबंधक जगदीश चंद्र शर्मा से जब चर्चा की गई तो उन्होंने भी तोल कांटों और हमालों की कमी को स्वीकार करते हुए अपनी असमर्थता की जाहिर करते हुए कहा कि जिला प्रशासन और खाद्य विभाग को जिम्मेदार ठहराया। व्यवस्था से नाराज अन्नदाताओं का आक्रोश कभी भी सड़क पर आ सकता है। उपार्जन केंद्र पाठ पर उपस्थित किसानों में जितेंद्र सिंह, सुनील राठौर, निर्मल राजेश जी, रणछोड़ सिंह, मनोहर सिंह, आंजना, राहुल प्रजापत, कालू सिंह, राकेश शर्मा, अनोखी शर्मा आदि तथा ग्राम पाठ, जलारा पारसी, लसुलडिया, भरिया खेड़ी के किसान नारेबाजी करते हुए दिखाई पड़े। भारतीय किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष जीवन शर्मा ने उपार्जन केंद्र पाठ पर प्रशासन से व्यवस्थाओं के सुधार की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि अगर यही रवैया खाद्य विभाग का रहा तो जिला मुख्यालय पर जिला अध्यक्ष भगवान सिंह राजपूत के नेतृत्व में आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। यहाँ पे 4 ट्रॉली अभी तुली हुई है। लगभग 9 बजे की यहाँ पे सोसाइटी, यहाँ पे उत्पादन केंद्र जय श्री महाकाल चालू हो चुका है और 4 ट्रॉली तुली हुई है। 4 और 4 शाम को 8 ट्रॉली रोज तुलेगी और यहाँ पे नालियों की संख्या लगभग 150 हो चुकी है। तो ऐसे में क्या किसान अपनी दूसरी व्यवस्था नहीं देख पाएगा? इसलिए हम जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष से निवेदन चाहते हैं कि किसानों की व्यवस्था जल्द से जल्द करवाए। जय हिंद, जय भारत। महाकाल थाना क्षेत्र में 50 रुपए की बात को लेकर जमाई से विवाद हो गया। जाकिर हुसैन ने जानकारी देते हुए बताया कि रमजान का महीना चल रहा है। मैं हर रोज सुबह बेगम बाग कॉलोनी में रोजा रखने वालों को उठाने के लिए सुबह 4 बजे जाता हूं। एक व्यक्ति को मैंने सना सुनाई थी जिसने मुझे 50 रुपए दिए। जमाई साहब ने 50 रुपए में से मुझसे 25 रुपए मांगे तो मैंने देने से मना कर दिया। इस बात पर नाराज होकर मुझ पर हमला कर दिया जिससे मेरे सिर में चोट आई है। महाकाल थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। फरियादी जाकिर हुसैन का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। 50 रुपये एक सदा सुनाने की मैंने सदा सुनाई थी तो मेरे साले के जवाई रुक गए थे वहाँ, तो मैंने कहा 25 तुम ले लेना, 25 में रख लूँगा। तो आते साल के 50 रुपये में 25 रुपये मेरे आ रहे थे मेरे उनके ऊपर। तो मैंने कहा यार ऐसा ईमानदारी रखा करो। तो गए साल के पैसे तुमने 25 नहीं थे, अपन सब मेहनत करते हैं तो मुझे भी देना चाहिए। तो उनने मेरे को गाली बकी कि लड़के तू जानता नहीं, तो मेरे साले का जवाई है। तो मैंने उससे बोला कि यार साकिर भाई तुम्हारा जवाई ऐसा बोल जाओ, तुम उसकी वो नहीं कर रहे हो यार। तो मेरे साले ने भी चिमटे मारा, मेरा सिर फाड़ दिया है। मेरे 5-7 टाँके भी आए, आँख बच गई है, सिर भी फटा हुआ है, पैर में भी मारा, कमर में भी मारा हुआ है, मेरा पैर कटा हुआ है उल्टा गिलेंडर से। और मैं लंगड़ा था पहले, मेरे पैर अपंग है 40 साल से। कहाँ पर विवाद हुआ ये बेगम बाग में, उधर कबाड़ी उनकी दुकान के उधर हुआ है मेरा। कितनी बजे घटना हुआ? सुबह 3:35 की। क्या कितने लोगों ने हमला करा? 2 आदमी ने, साकिर शाह और उसका जवाई नौसाद शाह। कहाँ पर रिपोर्ट गई? एक महाकाल थाने पे है, वहाँ से पुलिस बुलाई थी। उन्हें सोयब भाई ने फ़ोन लगाया उन्होंने। हाँ, मेरा नाम जाकिर हुसैन शाह है और मेरे वालिद साहब का वली मोहम्मद शाह। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं।
अगर मुझे भूख लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061